5 नवंबर को बिहार की भूमि पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। अब देखिए, समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में अमित शाह मौजूद रहेंगे 5 नवंबर को। और हम इसे समाजवादियों का गढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक लंबे समय तक करीब 5 बार मुजफ्फरपुर सीट से जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो सांसद रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में शायद सबसे बड़ा समाजवाद का चेहरा आप उन्हें कह सकते हैं। अब अमित शाह यहाँ क्यों आ रहे हैं? 2014 में बीजेपी के अजय निषाद, जी हाँ, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और फिर अपने जीत को दोहराते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी की उन तमाम सीटों पर नजरें बनी हुई हैं जहां पर अभी मौजूदा समय में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए हैं और उनमें से एक सीट जो है वो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है। तो अमित शाह का दौरा इस सीट पर बेहद प्रभावी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते बीजेपी थोड़ा मुजफ्फरपुर को लेकर टेंशन में भी है। देखिए, इसे भूमिहारों की राजधानी भी कही जाती है कि ये फैक्टर भी है और देश के आज़ादी के बाद से यहाँ पर सवर्णों का एक बड़ा दबदबा, पहले जो सांसद हुए श्यामनंदन सहाय और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वही जीते आए, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में इस सीट से दावा ठोक रहे हैं मुकेश सहनी। जी हाँ, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं खुद को और मल्लाहों की सीट अब मुजफ्फरपुर बन चुकी है। तो आप समझिए इस बात को। अब देखिए, मुजफ्फरपुर संसदीय सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा, मतलब जब देश आज़ाद हुआ और 1952 से ये कांग्रेस का गढ़ रहा। 1952 में कांग्रेस नेता श्यामनंदन सहाय यहाँ पर जीते। 1957 में कांग्रेस नेता श्यामनंदन सहाय ने यहाँ पर दोबारा जीत हासिल किया और कांग्रेस के नाम यह सीट 1962 और 1967 में भी बरकरार रहा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि दिग्विजय नारायण सिंह जो है वो यहाँ पर 2 बार जीते। जी हाँ, जिसका जिक्र मैंने किया 62 और 67। तो दिग्विजय नारायण सिंह यहाँ से जीते। इसके बाद नवल किशोर सिन्हा जो हैं वो भी यहाँ से जीतते हैं और 1977 के चुनाव में कांग्रेस को मात मिलती है। लेकिन 1984 में ललितेश्वर शाही ने एक बार फिर से जीत का सेहरा जो है वो कांग्रेस के नाम कर दिया और 1984 का लोकसभा कांग्रेस के लिए, 1984 का लोकसभा, जी हाँ, कांग्रेस के लिए मुजफ्फरपुर में वो अंतिम चुनाव हुआ जब वहाँ से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव जीता था। तो कांग्रेस का गढ़ रहा मुजफ्फरपुर, कांग्रेस के हाथ से 1984 आते आते तक निकल चुका था। कांग्रेस के गढ़ को समाजवादियों ने वैसे तो 1957 के उपचुनाव में भेद डाला था। तब प्रजा सोशलिस्ट लिस्ट के अशोक मेहता ने कांग्रेस के गढ़ में समाजवादियों की मजबूत स्थिति को दिखलाया। 1957 में पहली बार इस सीट से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से सबसे ज़्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड भी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव से 2000 के लोकसभा चुनाव के बीच कुल 5 बार जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद 2014 में बीजेपी की एंट्री होती है जब जय नारायण निषाद के जो बेटे हैं, हालांकि जय नारायण निषाद भी मुजफ्फरपुर के एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनके बेटा अजय निषाद जो है वो 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर में अपना खूंटा गाड़ देते हैं। अब देखिए, आप इसे समझिए कि जो मतलब मुजफ्फरपुर में जो बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने आज खड़ी हैं आज के दृश्य में, उस पर अमित शाह का खासा फोकस हो सकता है। हम इसे पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाते हैं। देखिए, 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा की चिंता राज्य में बदली गठबंधन के चेहरे को लेकर है। तो चलिए हम बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो मूल चुनौतियां हैं वो क्या है। पहला जो पॉइंट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने सबसे मजबूत साथी जदयू के बगैर लड़ना है। दूसरा मुद्दा जो है, वर्तमान सांसद अजय निषाद को वीआईपी के सर्वा मुकेश सहनी यानी अपनी जाति के वोट को हासिल करना है, मतलब मल्लाहों के वोट को हासिल करना भी अजय निषाद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा, इस बार पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का वोट पाने में मुश्किल हो सकती है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार और वाम दलों की अच्छी पकड़ है। चौथा, बाजी पलटने में माहिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीति में अचानक से सक्रिय हो जाना। और पांचवा, जातीय सर्वे से निकला जातीय जकड़न का जिन। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर जो है वो एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में बन सकता है। और अमित शाह वहां पर 5 नवंबर को पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद वहां से रैली भी होगा,
मंच से संबोधन भी होगा और किन मुद्दों पर अमित शाह अपना पक्ष रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।